अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में परी बोल रही होती है कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं जाने दूंगी और मैं तुम्हें कभी तलाक नहीं दूंगी। परी गुस्से में चीजें फेंक रही होती है, तभी वहां किंजल आती है और परी को संभालने की कोशिश करती है। तभी वहां अनुपमा आती है। किंजल अनुपमा से कहती है कि प्लीज परी को समझाइए। अनुपमा कहती है कि परी को अपना गुस्सा निकालने दो। किंजल बोलती है कि मैं अपनी बेटी को इस हाल में नहीं देख सकती, प्लीज मम्मी मेरी मदद कीजिए। अनुपमा कहती है कि मैं क्या करूं, मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। अनुपमा आगे कहती है कि एक तरफ माही है जिसकी अभी अभी शादी हुई है, दूसरी तरफ परी है जिसकी शादी टूटने की कगार पर है। प्रार्थना और अंश के बीच भी कुछ न कुछ चल रहा है और दूसरी तरफ राही और प्रेम है जिनके झगड़े दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। सब कुछ इतना उलझा हुआ है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। किंजल कहती है कि कोठारी फैमिली से रिश्ता जोड़ना बहुत महंगा पड़ रहा है। किंजल बताती है कि परी राजा को तलाक नहीं देना चाहती और ऊपर से तोशु भी सबको सिखाना चाहता है। किंजल अनुपमा से कहती है कि प्लीज मम्मी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं दोनों को कैसे संभालूं। अनुपमा कहती है कि तुम सिर्फ परी को टूटने से बचाओ। दूसरी तरफ माही अपने कमरे में होती है और गौतम वहां आता है। माही गौतम से कहती है कि उसका एक सपना था कि जब उसका पति होगा तो वो हर रोज उसे एक सरप्राइज देगी, लेकिन किस्मत ने उसका ये सपना कभी पूरा नहीं होने दिया। गौतम माही को गले लगाता है और कहता है कि पुराने वक्त को भूल जाओ, जितने आंसू बहाने थे बहा लिए, अब तुम्हारी आंखों में सिर्फ खुशियां होंगी, मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी खुशियों से भर दूंगा। गौतम माही से वादा करता है कि वो उसे हमेशा खुश रखेगा। गौतम आगे कहता है कि उसे राजा और परी के लिए बुरा लग रहा है। माही बताती है कि परी कोई बेचारी नहीं है, बल्कि एक नंबर की चालाक लड़की है। उसने राजा से शादी इसलिए की ताकि वो कोठारी हाउस में रहकर ऐश कर सके। गौतम माही से कहता है कि वो ऐसा न बोले, परी जैसी भी है लेकिन है हमारी फैमिली का हिस्सा। माही कहती है कि ये सिर्फ नाम की फैमिली है, इस घर में सिर्फ आप और मैं हैं जो सच में परिवार के बारे में सोचते हैं, बाकी सबको बस अपने काम से मतलब है। माही कहती है कि जितना काम आप अभी फैमिली के लिए कर रहे हैं, उस हिसाब से पापा को सारा काम आपके हवाले कर देना चाहिए और खुद घर पर बैठ जाना चाहिए। गौतम कहता है कि उसे किसी क्रेडिट की जरूरत नहीं है, वो जो भी कर रहा है अपनी खुशी के लिए कर रहा है। माही कहती है कि अगर किसी के हाथ में पावर ना हो तो लोग उसे बेकार समझने लगते हैं। माही आगे कहती है कि वो चाहती है कि गौतम के हाथ में पावर हो और इसके लिए उसे ही कुछ करना होगा, इसीलिए वो कल इस बारे में पापा से बात करेगी। दूसरी तरफ राही अनुपमा से कहती है कि अंश ने अपने कानों से गौतम को किसी से बात करते सुना है और वो सोच रही है कि जाकर पापा को सब बता दे। अनुपमा राही को रोकती है और कहती है कि जल्दबाजी मत करो। अनुपमा कहती है कि जरूरी नहीं जो सुना गया हो वो सच ही हो, पहले कंफर्म करो फिर जाकर पराग जी को बताना। राही कहती है कि कंफर्म करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अंश ने खुद सुना है और जब अंश ने ये बात गौतम को बताई थी तो गौतम उसे रोक रहा था। राही आगे बताती है कि अंश ने ये बात सबको बताने की कोशिश की थी लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। अनुपमा राही को फिर रोकने की कोशिश करती है कि वो पहले कंफर्म करे और प्रेम के साथ मिलकर सोचे। राही कहती है ठीक है, वो प्रेम से मिलकर बात करेगी। तभी वहाँ प्रेम आता है और राही फोन रख देती है। राही प्रेम से बात करने की कोशिश करती है लेकिन प्रेम कहता है कि उसे राजा और परी के बारे में कोई बात नहीं करनी। राही कहती है कि बात गौतम की है, गौतम ने फिर से कंपनी में फ्रॉड किया है। प्रेम हैरान रह जाता है। राही प्रेम को अंश की पूरी बात बताती है। प्रेम कहता है कि अगर अंश ने कुछ सुना है तो क्या पता उसने गलत सुना हो सकता है उसे कोई गलतफहमी हुई हो। प्रेम कहता है कि आज गौतम की वजह से हमारे सिर पर छत है, हमारे लिए गौतम ने सब कुछ अपने पापा को दे दिया। राही कहती है कि ये सब झूठ भी हो सकता है वो नाटक कर रहा हो। राही कहती है कि वो जाकर पापा को सब बताने वाली है। प्रेम चौंक जाता है। राही कहती है कि क्या तुम मेरा साथ दोगे। प्रेम उसे चुप कराता है और कहता है कि तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी। प्रेम कहता है कि पापा से बात वो खुद करेगा। आगे दिखाया जाता है कि सभी लोग आरती कर रहे होते हैं। मोटी बा पराग से कहती है कि माही ने शादी के बाद पहली बार रसोई में खाना बनाया है। मोटी बा पराग को कहती है कि माही को शगुन दो। पराग माही से पूछता है कि उसे क्या चाहिए।
माही कहती है कि जो मैं मांगूंगी वो आप देंगे। पराग कहता है हाँ मांगो। माही कहती है कि वो चाहती है गौतम जी को कंपनी का सीईओ बना दिया जाए। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। माही कहती है कि गौतम जी कंपनी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो उन्हें सीईओ होना चाहिए। पराग मान जाता है, लेकिन गौतम मना करता है कि उसे कोई पद नहीं चाहिए। गौतम कहता है कि ये कंपनी पराग का सपना है और उसका सपना पूरा करना मेरा फर्ज है, नाम मेरा नहीं होना चाहिए। पराग कहता है कि लेना पड़ेगा, मेरी बेटी ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है। तभी राही पराग को रोकती है। दूसरी तरफ ईशानी अनुपमा के पास आती है और कहती है कि तोशु मामा और परी कोठारी हाउस गए हैं। सब हैरान रह जाते हैं। ईशानी बताती है कि उसने उन्हें बहुत रोका, लेकिन वो नहीं माने। अनुपमा उन्हें फोन करती है, लेकिन कोई फोन नहीं उठाता। लीला बताती है कि इस बार अगर गलती हुई तो दोनों परिवारों में जंग छिड़ जाएगी। अनुपमा राही को फोन करने की कोशिश करती है। लीला किंजल से कहती है कि वो तोशु और परी के पीछे जाए। किंजल कहती है कि वो दोनों उसकी बात नहीं सुनेंगे। किंजल अनुपमा से कहती है कि आप मेरे साथ चलिए। अनुपमा परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ पराग राही से पूछता है कि क्या हुआ। राही कहती है कि गौतम सीईओ बनने के लायक नहीं है। राही कहती है कि गौतम भले हमारी फैमिली का हिस्सा बन गया हो, लेकिन सीईओ की पोजीशन के लिए सिर्फ फैमिली मेंबर होना काफी नहीं है। प्रेम राही को चुप कराता है, लेकिन राही कहती है कि ये बात अभी करना बहुत जरूरी है। प्रेम फिर से उसे चुप कराने की कोशिश करता है, पर तभी मोटी बा कहती है इसे बोलने दो, हम भी सुने कि सुबह सुबह इसे क्या जहर निकालना है। अंश आगे आता है और राही से कहता है कि सबको बात बताओ। मोटी बा कहती है तो तुम भी इसके साथ मिले हुए हो। अंश और राही कहते हैं कि बात करना जरूरी है। प्रेम गुस्सा करता है और दोनों को चुप रहने को कहता है। गौतम कहता है कि अगर आप लोगों को कुछ कहना है तो अलग जाकर बात करिए। राही गुस्से में कहती है कि जो भी बात होगी सबके सामने होगी। दूसरी तरफ अनुपमा कह रही होती है कि उसे बहुत बेचैनी हो रही है, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। उधर गौतम राही से कहता है कि मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज शांत हो जाओ। प्रेम भी राही को चुप रहने को कहता है। पराग राही से कहता है कि जो बोलना है जल्दी बोलो और बात खत्म करो। राही कहती है कि गौतम ने कंपनी में बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। पराग और मोटी बा हैरान रह जाते हैं। राही आगे कहती है कि अंश ने खुद गौतम को फोन पर बात करते हुए सुना था। राही कहती है कि जो भी तुमने किया है वो सब सच सच सबको बता दो। राही और अंश कहते हैं कि झूठ बोलकर तुम बच नहीं पाओगे, इसीलिए सच बता दो। अनिल गौतम से पूछता है कि क्या ये सच है। मोटी बाजी कहती है कि ये सच हो ही नहीं सकता, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। पराग गौतम से पूछता है कि बताओ सच क्या है। अगर राही और अंश की बात झूठी निकली तो मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा, और अगर सच निकली तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। गौतम प्रेम की तरफ देखता है और कहता है कि मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया, मैंने बस पैसे को इधर उधर किया है। पराग पूछता है कि ऐसा करने की जरूरत क्या थी। गौतम कहता है कि अग्रवाल को 1 करोड़ रुपए देने थे, इसीलिए बाकी मैंने एडजस्ट कर लिए। अनिल और पराग पूछते हैं कि अग्रवाल को 1 करोड़ किसने दिए। गौतम प्रेम का नाम लेता है। राही, पराग और मोटी बा हैरान रह जाते हैं और यहीं पर आज का एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में प्रेम राही से कहता है कि मैं तुम्हें रोक रहा था ताकि हम सब मिलकर पापा को बताते, लेकिन तुम्हें सबके सामने कहना था। तभी वहाँ अनुपमा आती है और प्रेम को देखकर उसे वनराज की याद आती है। अनुपमा प्रेम से कहती है कि शांत रहो। प्रेम कहता है कि ये हमारी प्रॉब्लम है, आप बीच में मत बोलिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।